सुनहरी किरणों से नहाया हुआ छोटा सा गांव शांति से सो रहा था। खेतों में फैली हरियाली और दूर तक फैले आसमान के नीचे गिरधर अपने हल के साथ खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। अरे गिरधर भाई, मोहन की आवाज दूर से आई। वो तेजी से खेत की ओर आ रहा था। कभी आराम भी कर लिया करो। सूरज ढलने को आया है और तुम अभी भी यहाँ हो। दिन रात काम में लगे रहते हो, मानो कोई मशीन हो। गिरधर ने हल रोककर मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान भी थी। मोहन भाई, तुम नहीं समझोगे, गिरधर ने अपना माथा पोंछते हुए कहा। मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं है, यह मेरी बेटियों का भविष्य है। उषा और गौरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे, अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का ही सोचो, मोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? वे दोनों अभी इतनी छोटी हैं। गिरधर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द झलका। तुम्हें तो पता है मोहन, उसका स्वर भर्रा गया। जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता मोहन, कभी नहीं। मोहन का दिल भर आया। वो गिरधर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पर भाई, तुम्हारी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे बिना वे क्या करेगी? गिरधर ने मोहन की बात को अनसुना करते हुए अपना हल उठाया और घर की ओर चल दिया। बस यही तो सोचकर मैं और भी मेहनत करता हूँ मित्र। जब तक मैं हूँ, तब तक उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। गिरधर ने देखा कि उषा और गौरी दोनों द्वार पर उसका इंतजार कर रही थीं। उषा बड़ी बेटी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। गौरी छोटी थी, चंचल, नटखट और पिता की जान। पिताजी, गौरी दौड़कर आए। आपके कपड़े देखिए, कितने गंदे हो गए हैं और कैसा हाल बना रखा है अपना। उषा भी चिंता से आगे आई। पिताजी, आप पसीने से लथपथ हैं। दिन रात खेतों में काम करते रहते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम भी काम पर जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। हाँ पिताजी, गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। अब हम बड़े हो गए हैं, हम भी कमा सकते हैं। गिरधर का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, जब तक मैं जीवित हूं तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा। उसके बाद तो आराम ही करना है। गौरी ने अपने पिता के लिए ठंडा पानी लाकर उनके सामने रखा।